हेलो बच्चों। आज हम वर्कशीट कर रहे हैं क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट असेसमेंट वर्कशीट है ये। और किस डेट की है ये है 14 सितंबर 2021 की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं असेसमेंट वर्कशीट। ठीक है, साइंस की है। दे रखा है डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन करेक्ट है उसमें डार्कन कर दो सर्कल में। ठीक है, सर्कल एक दे रखा है आपको, उसमें डार्कन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब कि जो सेल एक सेल से मिलके बने हुए हैं, हैज नो फिक्स्ड शेप, मतलब कि उनका कोई आकार मतलब फिक्स नहीं है। ये नहीं कि ये गोल है तो गोल ही रहेंगे, फिक्स नहीं है, वो हमेशा चेंज करता जाता है अपना पोजीशन को। तो वो कौन है? ऑप्शन ए अर्थवर्म है, ऑप्शन बी अमीबा है, ऑप्शन सी मॉस्किटो, ऑप्शन डी स्नेक। तो ये जो है ये है एमीबा। इसका सही आंसर क्या है? एमीबा। क्या है इसका सही आंसर? एमीबा है। ओके, क्या है इसका सही आंसर? एमीबा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सूडोपोडिया आर। सूडोपोडिया क्या है? ठीक है, सूडोपोडिया होता क्या है? तो जो एमीबा होता है, एमीबा के पास सूडोपोडिया होता है। जब भी कोई फूड उसके पास में आता है तो अपने सूडोपोडिया से अपने फूड को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो सूडोपोडिया क्या है? तो सूडोपोडिया हमारा फॉल्स फीट है। फॉल्स फीट मतलब कि असली का फीट नहीं है, मगर है फॉल्स फीट। ठीक है, तो सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट ही के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फॉल्स फीट। अब हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। बकल कैविटी होती है, इसमें दे रखा है बकल कैविटी, ईसोफेगस। बकल कैविटी मतलब मुंह पूरा का पूरा, उसके अंदर टीथ भी आ जाते हैं, टंग भी आ जाता है। ईसोफेगस विंड पाइप जिसको हम फूड पाइप जिसे हम कहते हैं। लंग्स, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि फाइंड द ऑड वन आउट इन द अबव स्टेटमेंट। ये जो 500 चीज दे रखी है उसमें से ऑड को निकाल के टिक करो। ठीक है, तो ऑड का मतलब क्या? ऑड का मतलब कि जो इनसे मिलता जुलता नहीं है। जैसे देखो, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, बट लंग्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। डी मतलब लंग्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया? लंग्स। ओके, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पे दे रखा है डैश इज अ रूमिनेंट। रूमिनेंट एनिमल कौन से होते हैं? देखिए, कुछ मतलब पशु जो होते हैं जैसे काउस, बफेलो, डियर, वो सब क्या करते हैं कि खाना पहले निगलते हैं, फिर उसके बाद अपने स्टोमक में होल्ड करके रखते हैं, फिर वो वापस खाना आता है उनके मुंह में और फिर वो उनको चीव करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन, और इस इन एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट। तो कौन कौन सा? काउ, बफेलो, डियर, ये तीनों के तीनों है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव मीन्स कि ऊपर के जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीबा हैज। अभी अमीबा के बारे में पूछ रहा है। अमीबा के पास है माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, एमीबा के पास ना तो कोई माउथ होता है और ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? डी, नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। ठीक है, अब हम सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। रूमिनेंट्स के बारे में ही आ गया। रूमिनेंट्स मैंने आपको समझा दिया। तो रूमिनेंट्स कैसे अपना डाइजेशन करते हैं? ठीक है, तो अब इसको ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा क्विकली इंजेस्ट। क्विकली इंजेस्ट मतलब कि क्विकली मुंह में ले लेते हैं वो खाना। ठीक है, तो क्विकली इंजेस्ट। फिर उसके बाद आएगा स्वेलो लीफी फूड, मतलब कि धीरे धीरे वो क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं लीफी फूड को। ठीक है, तो पहले आएगा थर्ड प्रोसेस। पहले तो थर्ड होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट टेक प्लेस होगा,
फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा उसके स्टोमक में। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये होगा उसके बाद फोर्थ, यानी कि थर्ड। देखिए ऑप्शन बी में दे रखा है थर्ड, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद फोर्थ, और सबसे लास्ट में होगा च्यू द फूड एंड इन माउथ। फिर वो खाना वापस मुंह में आ जाता है और उसी को वो च्यू चबाते करते, झाग जैसा जो होता है वो उसी को चबाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। बी करेक्ट ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है। बी हमारा करेक्ट ऑर्डर में दे रखा है, तो सिक्स क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सेवंथ पे हम चलते हैं, ठीक है। सेवंथ, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन अ सेल इज। देखिए आपने सेल देखा होगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ सेल। आपने कहीं पे ऐसा सेल देखा होगा, ठीक है। उसके बीचों बीच में एक सर्कल जैसा कुछ पार्ट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में ये पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। देखिए ऑप्शन ए दे रखा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो उसका मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म उस जगह को बोलते हैं जो मटेरियल होता है उसका, बट जो सेंट्रली लोकेटेड होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर में, स्फेरिकल स्ट्रक्चर मतलब कि स्फीयर जैसा, ठीक है, वो हमारा न्यूक्लियस होता है। तो सेवंथ का ऑप्शन सी, न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ए ह्यूमन सेल कैन बी सीन विद। ये पूछ रहा है कि जो इंसान का सेल होता है वो किस चीज से हम देख सकते हैं? नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मतलब कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो ये तो नहीं है। ये माइक्रोस्कोप, तो यस, बी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है। हम एक ह्यूमन सेल को माइक्रोस्कोप से इजिली देख पाएंगे, ठीक है। तो एट्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी, माइक्रोस्कोप। नाइन्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट वाले प्लांट है, जैसे रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस कैरिड होती है आउट बाय किस चीज से होती है? ग्रीन लीव्स नहीं, रूट्स नहीं, ग्रीन स्टेम से होती है, ठीक है। देखो नो फोटोसिंथेसिस ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जो डेजर्ट प्लांट में है फोटोसिंथेसिस कैरिड होता है ग्रीन स्टेम के द्वारा, ठीक है। यानी कि ग्रीन स्टेम क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है डेजर्ट के प्लांटों में, ठीक है। तो टेंथ, नाइन्थ भी हो गया। नाइन्थ का क्या आंसर? नाइन्थ का आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन स्टेम, ठीक है। अब हम टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय। मतलब जो मतलब लेक्स होती है तो उसमें मतलब ग्रीन पैचेस बन जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन बनाता है? अंडर वाटर प्लांट, जो प्लांट मतलब वो प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं, नहीं ये भी गलत है। ग्रीन कलर नहीं। एल्गी, एमीबा, तो इसका सही आंसर है डी, एमीबा। सॉरी सॉरी सॉरी, एल्गी होता है, ठीक है। ग्रीन पैचेस कौन फॉर्म करता है पॉन्ड्स में और स्टेगनेंट वाटर में? इसका सही आंसर है एल्गी। एल्गी क्या करता है हमारा? वो ग्रीन पैचेस फॉर्म कर देता है, ठीक है। आप लद्दाख वदाख जाओगे तो वहां पे कई सारे हिल्स है जिसमें ये दिखता है, ठीक है। तो इसका टेंथ का आंसर सही है डी, एल्गी, ठीक है। तो अब हम आपकी वर्कशीट मैंने कंप्लीट करवा दी है साइंस की क्लास 7 असेसमेंट वर्कशीट है ये 14 सितंबर की, ठीक है। तो अब हम अगले वर्कशीट में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर कुछ दिक्कत हो रही है आपको इस वर्कशीट में या फिर आप कुछ और इसमें ऐड कराना चाहते हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। ओके बाय।